गाइस, होली पर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। सो कल थी होली, जिसकी तैयारियां हमारे घर पर एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी और मैं भी नहा धोकर हैंडसम बॉय बनकर रेडी हो जाता हूँ और छोटी बहन के साथ सिंगिंग करने लग जाता हूँ। पर पता नहीं मैं सिंगिंग के दौरान कुछ ज्यादा ही उत्साही हो जाता हूँ और बहन के एक थाप रख देता हूँ, जिसके बाद मुझे भागना पड़ता है। तभी थोड़ी देर के बाद अपनी भूरी पिलिया के साथ खेलने के बाद और अपनी कल्लू मैया की रोटी छीनने के बाद समय आता है होलिका दहन का। तो सभी लोग होलिका मैया की परिक्रमा लगाते हुए होलिका में आग लगा देते हैं, जिसके बाद सभी लोग उस आग को अपने अपने घर पर ले जाते हैं, जो कि छोटा भाई ऑलरेडी ले आता है और घर वाली होलिका में भी आग लगा देता है। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और होली को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि इस चोर वाली ड्रेस को पहनकर अपने पिल्ले को डरा रहा होता हूँ। तभी आ जाता है नेक्स्ट डे, जिस दिन हम तीनों भाई सुबह सुबह भूत बन जाते हैं। और दूसरी तरफ दीपू भैया के भांग के नशे खत्म नहीं होते हैं, तो भैया के साथ भांग की चुस्की लगाने के बाद मोहल्ले के छपरी लड़के आ जाते हैं, जो कि रंग लगाने के बहाने अंकित के कपड़े फाड़ने के साथ साथ उसको नंगा भी कर जाते हैं। तभी पूरे दिन दोनों भाभी से होली खेलने के बाद हम कुछ खा पी कर सो जाते हैं, क्योंकि थकावट जो हो गई थी। और उठते ही मैं, मम्मी और प्राची तीनों नानी के घर आ जाते हैं, जहाँ पर नाश्ता पानी करने के बाद पता नहीं सभी लोग किस जमाने की मूवी देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि इतना थकने के बाद भी जिम आ जाता हूँ, जहाँ पर मामा का हैंड ब्रेक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जिम वाले भैया से छेड़खानी करने के बाद और इन लोगों को इतने डेडिकेशन से जिम करते हुए देख जब मैं घर आता हूँ तो मुझे भांग चढ़ जाती है और मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता है।